Hello students, in this video we will learn preparation methods and physical properties of amines. Now the first method is नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करना है। अमोनोलिसिस का मीनिंग है रिएक्शन विद अमोनिया। तो इस रिएक्शन को हम हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एक्वस और एल्कोहलिक कोई भी यूज कर सकते हैं। एक्वस या एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया heated with alkyl halide at 373 Kelvin in a sealed tube। sealed tube में हम इसको हीट करेंगे। जैसे ये लिया हमने RX alkyl halide, इसको रिएक्शन किया किसके साथ में, अमोनिया के साथ 373 केल्विन, और ये लेना है सील्ड ट्यूब में। सील्ड ट्यूब के अंदर इसको हीट करेंगे। ये एक्वस भी हो सकता है या फिर एल्कोहलिक, को किसी भी प्रकार का हम सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक X ये निकल जाएगा किसके रूप में, HX के रूप में, और ये बन जाएगा यहाँ पर एमाइंस। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर ही नहीं रुकती है, ये रिएक्शन फर्दर आगे भी प्रोसीड हो सकती है। RNH2 फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ RX, मतलब ये मिल गया हमें प्राइमरी एमाइंस। अब ये दूसरा भी हाइड्रोजन किसी तरह से रिप्लेस कर सकता है, तो R2NH ये सेकेंडरी एमाइन मिल जाएगा, और यहाँ से एक HX मॉलिक्यूल और भी रिलीज हो जाएगा। अभी ये सेकेंडरी है, इसके द्वारा ये सेकेंडरी एमाइन फर्दर फिर रिएक्शन कर सकता है। सेम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी और ये बना लेगा टर्सरी एमाइन प्लस HX। तो ये टर्सरी बन सकते हैं, और टर्सरी फर्दर और भी रिएक्ट हो सकते हैं। ये R3N रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, ये हो जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ये मतलब क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये जो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, इट इज़ एन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग, कौन सा, अमोनिया, ये न्यूक्लियस लविंग है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे पहले कार्बोकैटाइन बनाएंगे, वो कैटाइन के साथ आसानी के साथ ये जुड़ सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल या अमोनिया जिसे हम क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस कर देता है हैलोजन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के या एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन एटम को ये रिप्लेस कर देता है। तो इसमें लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि इसमें सभी प्रकार के एमाइंस ऑब्टेन्ड होते हैं। सिर्फ हमें प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, टर्सरी चाहिए अकेला, तब वो मिलना डिफ़िकल्ट होता है। मिक्सचर ऑफ एमाइंस देता है। तो एक एग्जांपल के द्वारा भी देखिए इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये है CH3I मेथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद अमोनिया एट 373 केल्विन पर इसको हीट किया सील ट्यूब में टू फॉर्म CH3NH2 मिथाइल एमाइन प्लस HI 1 डिग्री। ये मिथाइल एमाइन फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ में, CH3I टू फॉर्म, ये हो जाएगा CH3NH मिस 2 डिग्री मिल गया प्लस HI। इसके बाद ये 2 डिग्री जो एमाइन है, इसको 2 डिग्री एमाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3NH रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म CH3 प्लस HI। इस तरह से ये अलग होता जाएगा यहाँ से। और ये टर्सरी एमाइंस है, ये टर्सरी हम फिर से इसको रिएक्शन कर सकते हैं CH3I। तो ये मिल जाएगा आपको क्वार्टरनरी, मतलब टेट्रा मिथाइल CH3 पॉजिटिव आयोडाइड नेगेटिव। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रामिथाइल अमोनियम
आयोडाइड, इस नाम से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें लिमिटेशन वही है कि हम इसके द्वारा एक तो प्योर एमाइंस, कोई पर्टिकुलर एमाइंस को ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। इट गिव्स मिक्सचर ऑफ एमाइंस एंड दीज एमाइंस आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। उनको मतलब उन एमाइंस को सेपरेट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मिक्सचर में से। इसलिए इस रिएक्शन को जनरली हम जब हमें मिक्सचर ही चाहिए तभी हम मोस्टली यूज़ करते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोई पर्टिकुलर एमाइन चाहिए है तो लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा आएगा कि आपने जिस तरह का एल्काइल हैलाइड लिया है उसी प्रकार का एमाइंस देगा। जनरली वो प्राइमरी एमाइंस उसमें हमें मिलते हैं मेन प्रोडक्ट के रूप में, थोड़ा बहुत मिलेगा सेकेंडरी और टर्सरी। यदि हम लार्ज एक्सेस में यदि एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड यदि हमने लार्ज एक्सेस में यूज किया तो मोस्टली फिर हमें क्या मिलेगा, ऐसे उसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। लेकिन यदि आपने अमोनिया यूज किया हुआ है यदि ज़्यादा से ज़्यादा, तब जनरली ये प्राइमरी एमाइन से देते हैं। और ये मेथड एक और है, इसके द्वारा एराइल एमाइंस बनाना डिफ़िकल्ट है। दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एराइल एमाइंस। मीन्स AR जो NH2 है इसको बनाने के लिए ये मेथड ज़्यादा सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एराइल हैलाइड्स आर रिलेटिवली वेरी लेस रिएक्टिव दैन एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड। और यदि आप इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे किसका, ये तो हमें आयोडाइड सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर RBr और इसके बाद फिर मिलेगा RCl। इस एल्काइल यदि आयोडाइड ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि RCl लेस रिएक्टिव होने के कारण कम यील्ड मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये एराइल हैलाइड हमें मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होती है। इसलिए ज़्यादा, अब हमें यील्ड तो ज़्यादा चाहिए है तो ये सुटेबल मेथड नहीं है एराइल एमाइंस के लिए। बाकी रिएक्शन यहाँ पर भी होती ही है, वो भी एराइल एमाइंस देगा बट वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ यील्ड। नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड को यदि आप रिड्यूस कर दें तब भी एमाइंस का फॉर्मेशन होगा। और इसमें सिंपल है, जैसे एक तो हम रिडक्शन कर सकते हैं इस तरह से, इसके द्वारा एल्काइल और एराइल दोनों ही इसके लिए बेस्ट मेथड है। जैसे CH3 CH2 NO2, इसको हम रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट। जनरली निकिल कैटालिस्ट आल्सो नोन एज रैनी कैटालिस्ट के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा चाहे तो हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेटिनम है या पैलेडियम है, इनका भी यूज़ किया जा सकता है। और इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होकर के CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O, इसलिए हमें 6 हाइड्रोजन की यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत थी। इसके द्वारा देखिए आप यदि एराइल कंपाउंड है तो भी रिएक्शन हो सकता है। नाइट्रो ग्रुप है, इसको भी सेम तरीके से निकिल कैटालिस्ट या प्लेटिनम पैलेडियम जो भी है इसको यूज कर सकते हैं। 2 फॉर्म NH2 एनिलीन बन जाएगा प्लस 2H2O। इसके अलावा तो ये तो था कैटालिटिक रिडक्शन है। इसके अलावा हम इसको और भी दूसरे जो एक्टिव मेटल्स हैं जैसे आयरन है या SN है या जिंक है और HCl, इसके साथ इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे CH3 CH2 NO2, इसको रिड्यूस कीजिए, ये हो सकता है जैसे SN और HCl इसके साथ भी, या फिर जिंक और HCl इसके साथ भी, या आयरन और HCl, कोई भी मतलब इनमें से एक हम यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन पर्पस से। और ये रिड्यूस होकर के इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमाइंस बना लेंगे। CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O, इथाइल एमाइंस। सेम इसके द्वारा भी आप एरोमेटिक जो नाइट्रोबेंजीन है उसको यूज कर सकते हैं। एरोमेटिक जनरली जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उसके लिए हम कभी कभी SnCl2 और HCl इन दोनों के मिक्सचर को भी यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी रिडक्शन किया जा सकता है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर reduced the nitro compound to form amines। तो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी आप सभी प्रकार का रिडक्शन कर सकते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यदि लिख रहे हैं तो यहाँ रिडक्शन, यदि हाइड्रोजन नहीं भी लिखा है तो भी ये रिएक्शन करेक्ट ही माना जाएगा, उसमें उतना हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नाइट्रोबेंजीन हो या कोई भी हो, सभी को ये रिडक्शन कर सकता है। और कभी कभी ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एजो कंपाउंड भी दे देते हैं। वो एजो कंपाउंड इस तरह से देते हैं कि नाइट्रो है, ये हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के ये N इस तरह से भी देते हैं 4H2। ये भी इसके द्वारा बनता है एजोबेंजीन जिसे बोलते हैं, वो एजो कंपाउंड है या एजोबेंजीन। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी नाइट्रोजन आएगा, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये भी फॉर्मेशन है। और जनरली ये नाइट्रो यदि आपने एरोमेटिक लिया हुआ है तो ये कम बनते हैं, स्टेबल कम होते हैं, तुरंत इसमें भी कन्वर्ट ये हो जाते हैं। तो मोस्टली लेकिन जो एलिफैटिक है और एरोमेटिक यदि बनाना है तो इनका यदि आप यूज़ करते हैं इस तरह के कैटालिस्ट का तो सिर्फ एमाइन बनेगा। लेकिन यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं तो इनका फॉर्मेशन भी हो सकता है एजोबेंजीन का। नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स मीन्स साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। तो इसमें यदि हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल्स का तब हमें मिलते हैं प्राइमरी एमाइंस। और यदि हमने आइसोनाइट्राइल्स लिया, आइसोसाइनाइड लिए हुए हैं तो इससे मिलेंगे सेकेंडरी एमाइंस मिलते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यहाँ से हम बना सकते हैं यदि हमने नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल को यूज़ किया हुआ है। और इसमें वो सेम तरीके से ही मेथड हमें जनरली अप्लाई करनी है। जैसे CH3CN ये हमने लिया हुआ है साइनाइड, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूस करने के लिए जैसे एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन निकल या प्लेटिनम के साथ इसका भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कीजिए तो ये CH3CH2NH2 ये मिल जाएगा आपको प्राइमरी एमाइन। इसमें हम एरोमेटिक हो या फिर एलिफैटिक सभी तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे CN सेम तरीके से ये भी हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर निकल और प्लेटिनम इसके साथ रिएक्शन कीजिए CH2NH2 ये प्राइमरी एमाइंस मिल गए। और यदि आपने आइसोसाइनाइड लिया हुआ है तो सेकेंडरी एमाइंस मिलेंगे। हाँ, इसमें एक और है, यदि हम इसको रिडक्शन जैसे ये रिएक्शन है साइनाइड स्पेशली सोडियम और अल्कोहल इसके साथ यदि रिड्यूस करते हैं तब भी प्राइमरी एमाइन ही मिलेगा CH2NH2, या फिर जैसे एलिफैटिक भी हो सकता है सोडियम अल्कोहलिक सोडियम है, मतलब ये C2H5OH के साथ सोडियम और मरकरी का एक एलॉय टाइप का कंपाउंड यूज करना है, एमलगम का यूज करते हैं टू फॉर्म CH3CH2NH2। और इस तरह की रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है यदि स्पेशल हम इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं सोडियम और अल्कोहल, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। तो ये मेंडियस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये मैंने पहले भी आपको उस चैप्टर्स में एक बार बताया था। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। ये थे प्राइमरी एमाइंस, सभी में देखिए वो साइनाइड के रिडक्शन करने से प्राइमरी एमाइंस ही मिलते हैं। तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके देखेंगे, जैसे CH3NC ये आइसोसाइनाइड है, जैसे ये मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर इथेन आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं। इसका रिडक्शन
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन विथ निकेल और प्लेटिनम, या फिर इसके बाद और भी यूज कर सकते हैं सोडियम और अल्कोहल। तो इसमें हमें मिलेगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ जाएगा NH, और ये हो जाएगा CH3। मीन्स 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, और इससे सेकेंडरी एमाइन मिला। और इसमें ख़ास बात एक और है, आइसोनाइट्राइल का यदि आप रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ जो एमाइन मिलेगा उसमें हमेशा एक कार्बन मिथाइल ही रहेगा, एक एल्काइल ग्रुप एज ए मिथाइल ग्रुप ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर तो हम बढ़ा सकते हैं CH3 CH2 CH2 NC, हमने ये कर लिया। इस तरह से 3 कार्बन का इधर ले लिया। अभी इसका यदि आप रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन तो ज्यों के त्यों रहेंगे, ये NH और ये CH3। यहाँ पर मतलब किसी एक साइड में ये हमेशा जो इस कार्बन के साथ है वो कार्बन हमेशा मिथाइल ग्रुप के रूप में ही यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेगा। सेम यहाँ पर बेंजाइल, वो जैसे हम ये ले रहे हैं, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड को हम रिडक्शन जैसे कर सकते हैं, निकिल कैटलिस्ट टू फॉर्म NHCH3, ये मिल जाएगा N मिथाइल बेंजीनामाइन या N मिथाइल एनिलीन। तो ये सभी के सभी यहाँ पर कितने हैं, कौन से हैं, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री एमाइंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स का यदि हम रिडक्शन करते हैं तब भी हमें एमाइंस यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे CH3CONH2, ये ऑक्सीजन हटाना है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, तो इसके लिए भी हम जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम और अल्कोहल, इसका यूज कर सकते हैं। सोडियम एंड अल्कोहल, अल्कोहलिक सोडियम का यूज है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें से तो ये मिल जाएगा CH3CH2NH2। अच्छा, इसमें आप चाहे तो एरोमेटिक लें या एलिफेटिक लें, सभी के सभी इसमें कंपाउंड बना सकते हैं। और ये देखिए, ये था कौन सा, प्राइमरी। अभी हम CONH2, ये एरोमेटिक ले रहे हैं, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको रिड्यूस कर दिया टू फॉर्म ये CH2NH2, साथ में एक H2O मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बाहर रिलीज़ हो जाएगा। अब इससे हम सेकेंडरी टर्सरी सभी प्रकार के एमाइंस भी बना सकते हैं। ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एमाइड, एमाइड के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे ये है CH3CONH और CH3, मतलब इसी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी है और CH3 भी है। इसको हमने रिडक्शन कराया, कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो इससे बनेगा CH3CH2NHCH3 प्लस H2O, तो ये 2 डिग्री बन गया। ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर एमाइड कैसा है। तो जैसा एमाइड लेंगे, जैसे CH3CONCH3 और ये भी CH3, क्योंकि इसकी हमें भी बैलेंसी कितना करना है, 3 नाइट्रोजन की हमेशा 3 बैलेंसी रखना है टू फॉर्म CH3CH2NCH3CH3। तो ये हो गया टर्सरी एमाइंस। तो इससे हम इस मेथड के द्वारा सभी प्रकार के एमाइंस बना सकते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक, दोनों प्रकार के। नेक्स्ट है बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा भी हम बना सकते हैं, और जैसे इसके नेम से है ब्रोमामाइड, मतलब एमाइड को किसके साथ रिएक्शन करना है, ब्रोमीन के साथ, CH3CONH2, ये हमने ले लिया एसिटामाइड। इसको हम ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे
विद NaOH या फिर KOH किसी एक के साथ यूज कर लेंगे। इसके साथ इसका यदि हम रिएक्शन कर देते हैं तो ये कंपाउंड डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड मतलब जितना कार्बन यहाँ पर है उससे हमें एक कार्बन एक्चुअल में कम मिलेगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड है तो ये मिलेगा CH3NH2 प्लस K2CO3 बना लेता है। पोटेशियम ये CO के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट इसका फॉर्मेशन कर लेगा। इसके अलावा ब्रोमीन है तो ये KBr भी बना लेगा 2KBr प्लस तो ये 4KOH यहाँ पर ये भी आ जाएगा और साथ में 2H2O। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड दिया गया है, क्योंकि हम इसके द्वारा एमाइड का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्बन से 1 कार्बन पर इसको ला रहे हैं और ब्रोमीन के साथ है तो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। एरोमेटिक भी सेम तरीके से इसमें रिएक्शन करेगा टू फॉर्म, जैसे CONH2 प्लस ब्रोमीन NaOH का भी यूज कर सकते हैं टू फॉर्म, ये CH3 एनिलीन बन जाएगा और Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। तो ये एमाइन है एनिलीन। और ये मेथड जनरली हम इसको डिग्रेडेशन मेथड के नाम से जानते हैं, बिकॉज दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टीपिंग डाउन द सीरीज इन ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में यदि आपको क्या करना है, इसको डाउन करना है, नंबर ऑफ कार्बन घटाना है, तो इस मेथड का यूज करते हैं। हाँ, और इसके द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ किसका ही फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, ओनली ये प्राइमरी एमाइंस। मोस्टली इसके द्वारा, क्योंकि आप प्राइमरी एमाइंस ही बना पाएंगे, सेकेंडरी और टर्सरी बनाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ से फिर हमें यदि ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो फिर NaOH या KOH वो इसके साथ रिएक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इस मेथड ये जनरली स्पेशल किसके लिए बनाने के लिए है, सिर्फ प्राइमरी एमाइंस बनाने के लिए ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है, मेथड है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के द्वारा भी दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ओनली प्राइमरी एमाइंस। इस मेथड के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइंस ही बनाते हैं। और इस मेथड में हम सबसे पहले तो थैलीमाइड का यूज करते हैं। थैलीमाइड मतलब CONH और ये CO। ये पिछले हमने एक वीडियो में देखा हुआ है, वहाँ पर थैलीमाइड किस तरह से बनता है। तो ये वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड से ही बनता है। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH लेंगे, इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो ये OH और ये H दोनों किसके रूप में रिलीज हो जाएंगे, वाटर के रूप में। और यहाँ पर बचेगा CONK और यहाँ पर भी CON, ये इस तरह से आ जाएगा। N और K यहाँ पर मतलब ये साल्ट बन गया, पोटेशियम का है। ये था थैलीमाइड, ये बन गया है पोटेशियम थैलीमाइड। अब इसी पोटेशियम थैलीमाइड को ही क्या करना है, जैसा एमाइन चाहिए है, जितने कार्बन वाला चाहिए है प्राइमरी एमाइन, उतने एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड के साथ उसको रिएक्शन करा दीजिए। जैसे हमें मान लीजिए 2 कार्बन का चाहिए है, तब हम लेंगे यहाँ पर CH3CH2Cl या ब्रोमीन, जो भी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। या यदि आपने बेंजाइल एमाइन बनाना है, मतलब ये एनिलीन बनाना है, तो बेंजीन के साथ उसको लीजिए। तो ये पोटेशियम और ये क्लोरीन ये किसके रूप में रिलीज हो जाएंगे, -KCl। और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा CO, CON, CH2, CH3। ये बन गया अभी इथाइल ग्रुप इसमें जुड़ गया। तो ये N से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं N इथाइल थैलीमाइड। अब ये N इथाइल थैलीमाइड है,
इसमें से हमें क्या करना है CH3 CH2N और साथ में हाइड्रोजन इसको अलग करना है। तो इसके लिए फिर हमें हाइड्रोलिसिस करना होगा। H2O जनरली इन प्रेजेंस ऑफ OH2 फॉर्म, तब इससे हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिल जाएगा, क्योंकि हम चूँकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, एमाइड का, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये मिल जाएगा CH3 CH2NH2, CH3 CH2NH2। तो मेन प्रोडक्ट हमारा हम किसको बनाना चाहते हैं, प्राइमरी एमाइंस को। अब यदि हमने यहाँ पर बेंजीन लिया होता, बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन, तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाता, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से ये मेथड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर ओनली प्राइमरी एमाइंस, ये हम इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइंस ही बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है कि कई बार ये जो पोटेशियम थैलिमाइड है, यदि हम यहाँ पर एराइल हैलाइड ले रहे हैं, उसके साथ ये न्यूक्लियोफिलिक इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, तब फिर ऐसे केस में वह एराइल एमाइंस हमको नहीं मिल पाते हैं। तो इसके द्वारा यदि हम देखें तो मोस्टली ये एलिफैटिक के लिए ही ज़्यादा यूज़फुल है, यूज़फुल मोस्टली फॉर एलिफैटिक, नॉट फॉर एरोमेटिक। इसलिए हम इसके द्वारा जनरली क्या, एरोमेटिक जो भी एमाइंस हैं उनका फॉर्मेशन इसके द्वारा नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन, क्योंकि पोटेशियम थैलिमाइड के बाद रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है एलिफैटिक। हालांकि उसके साथ भी रिएक्शन हो सकती है, तो लेकिन यील्ड उसमें बहुत ही कम मिलती है। नेक्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्जीम्स। इसके द्वारा भी हम जनरली प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये ऑक्जीम्स जो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनको हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करके हमने इसको ऑब्टेन करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, जहाँ एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस थी। तो वहाँ से उन्हीं ऑक्जीम्स का यदि हम रिडक्शन कर दें, जैसे ये था CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है। ये ऑक्जीम है, जैसे अब ये एसिटल्डोक्सीम भी हो सकते हैं और कीटोक्सीम भी हो सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ही मिलकर के बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर CH3CH है, तो जनरली ये एल्डिहाइड का होगा। यदि यहाँ पर एक और यदि एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो वह कीटोन, तो ये हम इसको बोल सकते हैं एसिटल्डोक्सीम। इसका रिडक्शन कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम और अल्कोहल। इसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, तब मिल जाएगा CH3 CH2NH2 प्लस H2O। तो ऑक्सीम का रिडक्शन कीजिए, तब भी आप प्राइमरी एमाइंस जनरली इनसे बना सकते हैं। इसी तरह से यदि हमने कीटोक्सीम लिया हुआ है, जैसे CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये है एसीटोन से बना हुआ है, तो एसिटोक्सीम, इसका रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम और एथेनॉल टू फॉर्म CH3C CH3HNH2 प्लस H2O। ये भी प्राइमरी एमाइंस हैं। जब भी NH2 आएगा तो वो प्राइमरी एमाइन है। यदि मान लीजिए NH आएगा तब वह सेकेंडरी का फॉर्मेशन करेगा, और यदि सिर्फ N रहता है, नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तब वह टर्सरी कहलाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम इसके द्वारा प्राइमरी एमाइंस ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है बाय द रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को यदि हम क्या करें, यहाँ पर रिडक्टिव इसका एमिनेशन कर दें, तो एमिनेशन का मीनिंग है कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है और इसके बाद जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसको हमें क्या करना है, रिडक्शन कर देना है। तो ये रिडक्टिव एमिनेशन कहलाता है, और ये भी एक सिंपल मेथड ही है। जैसे CH3CHO, हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड, इसको पहले हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर सबसे पहले हमें क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल
रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ये फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर ऐसे रिएक्शन चलती हैं। तो यहाँ बचा CH3CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया। ये जहाँ डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ा है तो वह इमीन मीन्स एसिटल्डिहाइड से है, तो एसिटल्डिमीन। इसका भी रिडक्शन करा देंगे, मीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू फॉर्म CH3CH2NH2। तो इससे भी हमें क्या मिल गया, इथेनामाइन मीन्स प्राइमरी एमाइन बन रहा है। यदि हम कीटोन लेते हैं इसी तरह से CH3 डबल बॉन्ड O, इसको भी अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पर इसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद CH3 डबल बॉन्ड NH, ये एसीटोन और इमीन है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये जैसे इसमें डाई मिथाइल कैटीमीन, इसको इस तरह से नाम लिखते हैं, ये डाई मिथाइल कैटीमीन। इसका रिडक्शन कर देंगे टू फॉर्म CH3NH2। ये भी 1 डिग्री एमाइन है, प्रोपेन 2 एमाइन। तो यह आइसोप्रोपाइल एमाइन, इसको आइसोप्रोपाइल एमाइन या प्रोपेन 2 एमाइन ये रिएक्शन कहलाती है। एल्डिहाइड और कीटोन को हम उसके सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इमीन में कन्वर्ट करते हैं और उससे इमीन के बाद उनको रिडक्शन करा देते हैं, तब वो रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस कहलाती है। और हाँ, तो जनरली ये तो प्राइमरी एमाइन से बनाते हैं, लेकिन यदि हम इनकी जगह पर यदि क्या कर दें, ऑलरेडी प्राइमरी एमाइन ले लें, तब ये क्या होगा, सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि हमने वहाँ पर सेकेंडरी लिया हुआ है, तब ये हम किसका फॉर्मेशन कर पाएंगे, टर्सरी एमाइन का फॉर्मेशन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे हम यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है और इसको रिएक्शन कराएंगे H2NCH3। हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, अमोनिया की जगह पर अभी प्राइमरी एमाइन ले लिया। इसको हीट करेंगे, हीट करने पर ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जनरली रिएक्शन कई बार ये एसिडिक मीडियम में भी होती है, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में हीट करने पर ये H2O रिलीज़ हो गया और ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NCH3। अभी इसका हमें रिडक्शन करना पड़ेगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तब ये CH3CH2NH और ये CH3, तो ये मिल गया सेकेंडरी एमाइन। मीन्स इस पर डिपेंड करेगा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यदि यहाँ आपने अमोनिया लिया है तो प्राइमरी एमाइन मिलेगा, यहाँ यदि प्राइमरी एमाइन लिया है तो प्रोडक्ट में सेकेंडरी एमाइन मिलेगा, यदि यहाँ सेकेंडरी लिया है तो वहाँ पर टर्सरी। जैसे यदि हम रिएक्शन यदि ये कीटोन के साथ एक करा दें, सेकेंडरी एमाइन लेकर के, यहाँ पर ही सेकेंडरी एमाइन लेना है HNCH3 का होल ट्वाइस, इस तरह से हमने लिया हुआ है। तब ये हीट करेंगे और हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से ये बन जाएगा CH3 और ये NCH3 चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑक्सीजन तो रिमूव हो ही रहा है, तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन चूँकि हाइड्रोजन आयन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। यदि हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, ये सेकेंडरी एमाइन ले रहे हैं, तब तो सेकेंडरी एमाइन के साथ चूँकि हमने रिएक्शन किया है तो ये साल्ट बन गया, इमीनियम साल्ट, और इसका अभी हम रिडक्शन करा देंगे H2 और निकल। तो H2 और निकल इसके प्रेजेंस में रिएक्शन ये डबल बॉन्ड के साथ ही आएगा,
टू फॉर्म CH3 CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ये टर्सरी एमाइंस का। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर डिफरेंट तरह के एमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ये H जुड़ जाएगा इसके साथ में इस तरह से, और एक हाइड्रोजन फिर से आयन के रूप में रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एज ए कैटालिस्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो दो हाइड्रोजन में से एक वहाँ ऐड हो जाएगा और दूसरा वाला रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड होती है। लेकिन जनरली ये रिएक्शन हम मोस्टली यूज़ करते हैं वैसे प्राइमरी एमाइंस को बनाने के लिए, लेकिन इससे हम सेकेंडरी और टर्सरी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे फर्स्ट है स्टेट एंड स्मेल। जनरली जो लोअर मेंबर्स हैं ऑफ एलिफैटिक एमाइंस के मिथाइल एमाइन है, डाई मिथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइंस जे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आर गैसेस, नॉर्मल कंडीशन पर गैसेस हैं, एंड हैव स्मेल लाइक अमोनिया, और इनमें अमोनिकल ऑर्डर पाया जाता है। जबकि जो हायर मेंबर्स हैं, मतलब आफ्टर 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले मेंबर्स हैं, दे आर जनरली मोस्टली लिक्विड्स। उसमें से मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड्स हैं, हैविंग फिशी स्मेल, फिश जैसी स्मेल पाई जाती है, एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड, और जो बहुत ज़्यादा हैं 13, 14 या 15, 16 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एमाइंस हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। अधिकतर एमाइंस का स्मेल अनप्लीजेंट होता है, काफ़ी मतलब इसमें से प्रॉब्लम होती है एमाइंस के जो स्मेल की वजह से। और एरोमेटिक एमाइंस हैं इन जनरल आर टॉक्सिक। एरोमेटिक एमाइंस जनरली टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं। एंड इन प्योर फॉर्म मोस्ट ऑफ द जो एमाइंस हैं दे आर कलरलेस, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, बिकॉज दे आर इजली ऑक्सीडाइज्ड, तो आसानी से इनका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन या एरियल ऑक्सीडेशन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज़ समटाइम दे बिकम कलर्ड, कभी कभी वो कलर्ड भी दिखते हैं अधिकतर, लेकिन यदि प्योर फॉर्म में है तब वह कलरलेस ही होंगे। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे एमाइंस का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस जनरली हैव हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जो कंपेरेबल इनके मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, लगभग सिमिलर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, उनके हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और क्यों होगा, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एमाइंस। एमाइंस जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन है, और इसी वजह से वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं। बट लेसर देन एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल से कम होते हैं। इसका कारण यह है कि चूँकि एल्कोहल में ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट फॉर्म्स वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या उसमें बॉन्ड बनाने की क्षमता ऑक्सीजन से कम पाई जाती है। इनका कंपेयर देखिए, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन 231 केल्विन है, प्राइमरी एमाइंस है 290 केल्विन, एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड 293 केल्विन, अल्कोहल 351 केल्विन, जबकि फॉर्मिक एसिड 374 केल्विन। और ये लगभग जो है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, 45, 44 ऐसे इस तरह से इनके मासेस यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं यदि आप आइसोमेरिक एमाइंस देखें, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस, तो इनमें प्राइमरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, देन उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम है टर्सरी। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोपाइल एमाइन है 323, ये सेकेंडरी एमाइन है। इथाइल मिथाइल एमाइन है 307, और यहाँ पर है टर्सरी, तो ये 276 केल्विन है। तो इसका कारण क्या है, चूँकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पर क्या है, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन ओनली अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हियर ओनली 1 नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें और ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया, तीनों साइड से मतलब ये बल्की ग्रुप आ गए हैं, जबकि यहाँ पर 2 साइड्स में, यहाँ पर सिर्फ 1 साइड में बल्की ग्रुप है। तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी में कम और टर्सरी में सबसे कम। इसलिए प्राइमरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम है टर्सरी का। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। प्राइमरी एमाइंस या जो जितने भी एमाइंस हैं
वो जनरली जो लोअर एलिफैटिक एमाइंस हैं ये तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होती है धीरे धीरे घटती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे इसका मास या साइज बढ़ता जाता है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज और मॉलिक्यूलर मास। मास बढ़ेगा तो साइज़ क्या होती, वो साइज भी बढ़ती जाएगी और इससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। वहीं आप एरोमेटिक एमाइंस देखेंगे तो दे आर कम्प्लीटली जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पूरी तरह से इनसॉल्युबल होते हैं। जो लार्ज साइज के एलिफैटिक हैं वे भी इनसॉल्युबल नेचर के पाए जाते हैं, क्योंकि लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से क्या होता है, इट रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन को कम कर देता है जिससे ये सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो एमाइंस है दे आर लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। Alcohol means more soluble in water than amines. Why? Because alcohol form more stronger hydrogen bond with water, while amines nitrogen has less electronegativity, therefore it forms weaker hydrogen bond with the water. तो ये भी बॉन्ड बनाते हैं जो छोटे मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स हैं, वो जनरली क्या होते हैं, ज़्यादा इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ती है सॉल्युबिलिटी भी घटती जाती है। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और हमने प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में भी देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।